हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास का चैप्टर 5 शुरू करेंगे हम। क्लास 11th चैप्टर 5 और इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं? इट इज़ अ मैथमेटिकल equation which shows assets is equal to liabilities plus capital। अकाउंटिंग इक्वेशन एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है, एक अर्थमेटिकल इक्वेशन होती है जो दिखाती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट्स जोड़ है लायबिलिटी और कैपिटल का। इसी को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एसेट्स किसे कहते हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि एसेट्स किसे कहते हैं। एसेट्स मतलब क्या? तो एसेट्स आर द resources that the business owns, यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जिन पर बिजनेस का अधिकार होता है, वो सारी संपत्ति जो बिजनेस के पास होती हैं, वो सारे राइट्स और प्रॉपर्टी जिनकी वजह से बिजनेस में कैश का इनफ्लो होता हो फ्यूचर में, तो वो सारी चीज़ एसेट्स कहलाती हैं। जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक एंड कार, फर्नीचर, लैंड, कंप्यूटर एटसेट्रा, मशीनरी, सब इसी में आनी है। ये है एसेट्स। इस एसेट्स के बाद अब अगली चीज़ आती है आपकी कि लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं? तो बेटा, दीज आर द फाइनेंशियल obligation obligations of an enterprise। अदर देन ऑनर्स फंड या कैपिटल, अदर देन कैपिटल, यानी कि कैपिटल को छोड़कर बिजनेस के ऊपर जितनी भी फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस हैं, ओब्लिगेशंस कहते हैं जिम्मेदारियों को, कर्जे को, ठीक है, दायित्व को। तो बिजनेस के ऊपर जितनी भी फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस हैं वो सारी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं कैपिटल को छोड़कर। ठीक है जी, ये हो गई। उसके बाद लास्ट आता है कैपिटल, कि कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल के बारे में बताया था, कैपिटल इज द अमाउंट which is invested by the proprietor to start a business। Capital is the amount
invested by the owner in the business. ये होती है। तो ये है आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो चुकी है। अब बेटा ट्रांजैक्शंस जो हैं कैसी कैसी होती हैं। ट्रांजैक्शन आपको पता ही है, जब बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ करता है, ठीक है, एक फर्म दूसरी फर्म के साथ करती है, या एक फर्म के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल इवेंट्स होती हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और ये ट्रांजैक्शन को यहाँ बांटा गया है। एक तो बांटा गया है ऐसी ट्रांजैक्शन विच आर अफेक्ट transactions which affect two items, और दूसरा transaction which affect more than two items. मोर देन टू आइटम्स, ठीक है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ दो आइटम को अफेक्ट करती हो, ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो से ज़्यादा आइटम को अफेक्ट करती हो। अब जो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ दो साइड को अफेक्ट करती हो, वो भी बांटी गई हैं चार पार्ट में। नंबर एक, जो पहले के अंदर है, उसके अंदर भी जो ट्रांजैक्शन है वो चार भाग में बांटी गई है। पहले वाली जो है फर्स्ट, जो सिर्फ इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। फर्स्ट, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, पहली तो ये हो गई। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे एसेट्स बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े सेम अमाउंट से। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कोई एग्जांपल, कि जिससे एसेट्स भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ रही हो उतनी अमाउंट से। हाँ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर आप उधार माल खरीदते हो तो उससे क्या होगा, एसेट्स में स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है तो गुड्स आया, तो यानी कि स्टॉक बढ़ा। और साथ साथ में जो लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी क्रेडिटर के रूप में, क्योंकि आपने उधार माल खरीदा है तो क्रेडिटर के रूप में जो है आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हुआ कि इससे एसेट्स भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ी। दूसरी ट्रांजैक्शन इसके अंदर कौन सी होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स कह सकते हो और डिक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी कि जिससे एसेट्स भी घटे और लायबिलिटी भी घटे। तो भाई अगर आप मान लीजिए यही है, क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, तो अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हो तो क्या होगा, एक तो आपके पास से कैश घटेगा, कैश यानी कि एसेट्स घटेगा, और आपके क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी घट जाएगी। तो ये हो गई। तीसरी ट्रांजैक्शन कौन सी है भाई, तीसरी ऐसी है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड, अच्छा ये तो हो गया। अगला है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। यानी कि इंक्रीज इन एसेट्स यानी कि एसेट्स बढ़ेगी और कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल भी बढ़ेगी। ऐसी ट्रांजैक्शन, तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे एसेट्स भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़े। तो इसका एग्जांपल ये है बेटा कि मान लीजिए बिजनेस एडिशनल कैपिटल लगाई, तो अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा यानी कि एसेट्स बढ़ जाएगी और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। चौथा है आपका, चौथा या इसको हम कह सकते हैं लास्ट, डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट्स।
डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट्स। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन का एग्जांपल जिससे कैपिटल भी घटे और एसेट्स भी घटे। हाँ, ड्राइंग। अगर कोई ऑनर, अगर मान लीजिए बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से कुछ कैश पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। तो उससे क्या होगा, एक तो कैपिटल घटेगी और साथ में कैश घटेगा। ठीक है जी, ये हो गई। उसके बाद ये तो हो गई पहली। अब दूसरी जो ट्रांजैक्शन है जिसमें दो से ज़्यादा आइटम अफेक्ट होते हों, उसका कोई एग्जांपल है। हाँ, उसका एग्जांपल है इफ़ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 आर सोल्ड फॉर ₹12,000। 10,000 का माल 12,000 में बेच दिया फॉर कैश है, 12,000 में बेच दिया तो क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएंगे 10,000 रुपये से और कैश बढ़ जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा 12,000 रुपये से, क्योंकि स्टॉक गया 10,000 का, उसके बदले कैश आया 12,000 रुपये का। और 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उससे जो है कैपिटल बढ़ जाएगी 2,000 रुपये से। तो ये हो गई जी। अब इसका फॉर्मेट क्या है, इसको कैसे करते हैं, कोई सवाल? चलिए एक सवाल करेंगे हम। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं 4, इनके बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000, यानी गोपीनाथ ने 25,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी कि श्याम से उधार माल। अब यहाँ पे देखो कैश नहीं लिखा हुआ। जब भी कभी किसी पार्टी का नाम लिखा हो और माल मतलब गुड्स को सेल या परचेज करने को बोला गया हो और वहाँ पे फॉर कैश ना लिखा हुआ, खाली पार्टी का नाम दे रखा हो, तो उसका मतलब है उधार माल खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, इसका मतलब ये श्याम से मतलब उधार माल खरीदा 10,000 रुपये का। हाँ, अगर ये लिखा होता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश तो नगद होता, या खाली परचेज गुड्स लिखा होता तो भी नगद होता। ठीक है, लेकिन जहाँ परचेज गुड्स और यहाँ पे पार्टी का नाम दे दिया और कैश का नाम नहीं आया तो उसका मतलब उधार है। चलिए, सोल्ड गुड्स टू सोहन, देखो यहाँ पे भी यही आ गया, सोल्ड गुड्स टू सोहन, पार्टी का नाम दे दिया लेकिन कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये भी उधार है। कॉस्टिंग ₹1,800, यानी कि जिसकी लागत तो 1,800 रुपये की थी लेकिन बेच कितने में रहे हैं, 1,500 रुपये में, लॉस में बेच रहे हैं यहाँ ये। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, यानी गोपीनाथ ने बिजनेस में से विड्रू मतलब निकाले, ड्राइंग करी, कितने रुपये, 5,000 रुपये। तो ये थी आपकी क्वेश्चन थे ये। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा ये है इसका फॉर्मेट। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही बात है। ऊपर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दिया। पहली ट्रांजैक्शन है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद 25,000। तो गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो फर्स्ट वही लिख देंगे जो सवाल में लिखा हुआ है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस। तो जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश आएगा, यानी कि एसेट्स में हम लिख देंगे कैश। एसेट्स में एक कैश का कॉलम बनाएंगे और बिजनेस में अमाउंट आई है 25,000 रुपये। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ जाते हैं, तो कैश भी 25,000 और कैपिटल भी 25,000। लायबिलिटी कुछ है नहीं तो वहाँ लिख देंगे 0। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। 10,000 रुपये का माल खरीदा है तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। तो उधार माल खरीदा है तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन माल खरीदा है तो स्टॉक तो आएगा, चाहे नगद खरीदा हो चाहे उधार खरीदा हो। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे स्टॉक 10,000 रुपये का।
अच्छा, ऊपर लिख देंगे 0, यहाँ पे इससे पहले स्टॉक था नहीं ना, तो 0 लिख दिया। तो श्याम ने 10,000 रुपये का माल खरीदा और उधार खरीदा है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लाइबिलिटी में एक नया कॉलम खुलेगा यहाँ, क्रेडिटर। तो ये आपकी जो है लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 10,000 रुपये से। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहते हैं लेनदार। जब आपने उधार माल खरीदा, अभी पैसे नहीं दिए, तो लाइबिलिटी तो बढ़ेगी ना। और लाइबिलिटी में उस कौन सा नाम आएगा लाइबिलिटी में? क्रेडिटर, यानी कि लेनदार। तो 10,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया, 10,000 रुपये से ये 2 हो गई हैं। अब इनको आप बंद कर सकते हैं और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 25 के 25,000 हो गई है, ये 10,000 हो गए प्लस 10,000, और ये हो गए आपके 25,000, और ये हो गए आपकी 10,000। ठीक। अब इसमें थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्ट रुपीज़ 1800 फॉर रुपीज़ 1500। 1800 को माल 1500 में बेच रहे हैं सोहन को। तो एक नया कॉलम खुलेगा एसेट्स में, डेटर। जब आपने उधार माल बेचा तो कैश तो नहीं आया, तो बल्कि उसके बदले एक नया कॉलम खुल गया एसेट्स में, डेटर। डेटर कहते हैं देनदार को, जिसको हमने उधार माल दिया है, तो हमें उससे पैसे मिलेंगे। तो सोल्ड गुड्स टू सोहन, तो कैश तो नहीं आया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0, कैश नहीं आया। कैश क्या आया नहीं है, तो 0। स्टॉक आपका घट गया कितने रुपए से? जितने का माल बेचा है, 1800 रुपये का माल बेचा है, जिसकी कॉस्ट 1800 रुपये की थी, वो बेचा है आपने माल, तो ये घट गया। अच्छा, डेटर में इससे पहले जो है आप 0 लिख दो, और यहाँ डेटर में लिख दो 1500 रुपये। 1500 रुपये का माल बेचा है आपने, उसको 1800 वाला 1500 में बेचा है, तो डेटर आपके 1500 से बढ़ेंगे, लेकिन स्टॉक आपका 1800 से घट गया, तो आपको 300 रुपये का लॉस हो गया। तो उससे आपकी कैपिटल घट जाएगी 300 रुपये से, और किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब न्यू इक्वेशन फिर बना लो। बस शुरू में आप 2 ट्रांजैक्शन लेंगे, बाकी हर बार अब एक एक ट्रांजैक्शन लेना है और नई न्यू इक्वेशन निकाल देनी है। तो ये हो गए आपके 25,000, ये हो गए आपके 8,200, ये हो गए 1,500, ये हो गए आपके 24,700, और ये हो गए आपके 10,000। लास्ट लिखा हुआ है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस में से निकाले, कितने रुपये निकाले? 5,000 रुपये निकाले हैं। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है गोपीनाथ विड्रू, 5,000 रुपये निकाले हैं, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये। स्टॉक में से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश निकाला है। डेटर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। कैपिटल माइनस हो जाएगी 5,000 रुपये से, क्योंकि जब ड्राइंग करता है तो कैपिटल घट जाती है, और लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस अब फिर वही न्यू इक्वेशन निकाल दो, और ये सवाल यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया, आपका सॉल्यूशन पूरा हुआ। 25,000 में से 5,000 गए, 20,000 रुपये। 8,200 में पूरा 8,200, ये हो गए 1,500 रुपये। 5,000 रुपये घटाने वो 24,000 में से, तो 19,700 रुपये, और ये कैपिटल आप, और ये लाइबिलिटी आपकी 10,000। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। देख लीजिए, आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है बच्चा, तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, वो आपको सॉल्व करके दिखाना है मुझे। अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को देखिए, जितनी भी एसेट्स हैं इनको जोड़ लीजिए आप। 20,000, 8,800, 1,500, इनको जोड़ा अगर आपने तो 29,700 आया। और ये देखो 19,700 और 10,000, इनको भी जोड़ा तो 29,700, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हो गया। ये आपकी इक्वेशन बिगड़नी नहीं चाहिए, ये इक्वल ही आनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं।